11 मई 2024 रोज समय 9 बजे से 2 बजे तक ये कार्यक्रम रहने वाला है। मधुश्री सभागार अशोका पैलेस जयपुर 100 फीट रोड से आप ये सीधा भक्ति शक्ति और संस्कृति झीलों की नगरी से आप दृश्य देख पा रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही और माँ दिवस के उपलक्ष्य में नगर के शिक्षण कलाकार चंद्रकाजी चित्तौड़ा द्वारा आज शिशु प्रतीक माँ को समर्पित की गई है। अब वीडियो बना रहे हैं तो आप देखिए किस प्रकार से माँ के प्रति भाव के साथ माँ दिवस कितनी प्यारी माँ का बड़ा महत्व होता है। जिसके जीवन में माँ होती उसको पता है, जिसके जीवन में माँ नहीं उसको पता है कि माँ का अर्थ क्या होता है। आज कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम देव। माता को प्रथम एक तरह से गुरु माना गया है, प्रथम माता का नाम आता है। और रामचरितमानस में भी आता है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माता। प्रातः काल उठ करके माँ को प्रणाम करें। माँ शब्द अपने आप में एक भगवान है, ऐसा अद्भुत शब्द है माँ। और जिसके जीवन में माँ है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। मैं सोचता हूँ कि माँ का इतना अद्भुत नाम है। तो आज इस मदर्स डे पे हमारे भाई साहब चित्तौड़ा साहब एक माँ का ऐसा चित्रण चावल के अक्षरों पे बना करके आप ले गया है। भाई साहब चित्तौड़ा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप आगे निरंतर बढ़े। जीवन में आपने वैसे बड़े बड़े अवार्ड प्राप्त किए हुए हैं और आपके जीवन में आपने चावल के दाने पे की हनुमान चालीसा के गायत्री मंत्र और ऐसे ऐसे महापुरुषों के चित्रण आपके द्वारा किया गया है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसे अद्भुत व्यक्ति के धनी है चित्तौड़ा साहब, उदयपुर में सुरक्षित है, अच्छा नाम है आपका। और आपके क्षेत्र में आपके जीवन में आपने खूब नाम कमाया इस क्षेत्र में। जो बारीकी से आप चित्रण करते हैं और अद्भुत कार्य करते हैं, तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इसका श्रेय हमारे आदरणीय विजय सिंह जी भाई साहब कछावा से को जाते हैं कि चित्तौड़ा साहब को निरंतर ये गले लगा के रखते हैं और हर काम को अग्रसर करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सुनाई देते भाई साहब विजय सिंह जी कछावा साहब के लिए सभी के लिए। इसी क्रम में जय हनुमान रामचरितमानस प्रचार समिति विगत 30 सालों से शहर में रामचरितमानस के माध्यम से जन जन तक प्रभु का नाम का गुणगान करने के उद्देश्य से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के माध्यम से जन जन तक अखंड रामचरितमानस के पाठ के माध्यम से, सुंदरकांड के माध्यम से, चाहे पिछोला हो, फतेह सागर हो, इंद्र महायज्ञ हो, चाहे योग शिविर हो, चाहे ज्योतिष शिविर हो, चाहे रामलीला हो, चाहे कृष्ण लीला हो, ऐसे कई अद्भुत कार्यों के माध्यम से जन जन तक प्रभु सेवा का एक लक्ष्य लेकर के जन जन तक पहुंचाने की सेवा के माध्यम से ये कार्य कर रही हैं। इसी क्रम में आज जय हनुमान रामचरितमानस प्रचार समिति के द्वारा अशोका पैलेस 100 फीट सौभाग्यपुरा जो माता माधुश्री के इस बैंक्वेट हॉल में, मधुश्री के बैंक्वेट हॉल में आज के विद्वानों आचार्यों महापुरुषों के सानिध्य में ज्योतिष शिविर का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें कई विद्वान शहर के जाने माने विद्वान लोग पधारे हुए हैं, जिनके द्वारा उनको निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। शहर के कई ऐसे जिज्ञासु भक्त हैं ज्योतिष के, वो जिज्ञासा से अपना प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर रहे हैं और अपने मन में जैसे बहुत विद्वान लोग सिग्नेचर से देख रहे हैं, कोई कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं और कोई हस्तरेखा से देख रहे हैं। ऐसे कई विद्वजन इस शहर में है और उदयपुर मेवाड़ में ऐसी कई विभूतियाँ हैं जिसको हम जानते भी नहीं है, लेकिन वो अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। लेकिन ऐसे विभूतियों का जब आज आगमन हुआ तो लगा कि उदयपुर शहर में विद्वानों से भरी खड़ी धरती है, वीर शूरवीरों की धरती भी है, लेकिन विद्वानों की भी धरती है ये उदयपुर शहर। ऐसा अद्भुत ये कार्य आज अशोका पैलेस 100 फीट रोड सौभाग्यपुरा में इस माधुश्री सभागार में ज्योतिष का शिविर भीड़ उमड़ पड़ी है। विद्वानों के संपर्क में विद्वानों से सब मिल रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं, समस्याओं के समाधान को ढूंढ रहे हैं। ऐसा आज अद्भुत कार्य हो रहा है और एक विद्वानों के द्वारा ऐसा कुंडली के माध्यम से उनको जीवन के सारे भूत भविष्य का सारा दिखाया जा रहा है। और ज्योतिष वास्तव में क्या है? ज्योतिष एक भविष्य की जानकारी देने वाला है। ऐसा अद्भुत ये शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र, जो कि आदि काल से चलता आ रहा है।
ये कोई नया नहीं है, लेकिन लोगों को कहते हैं विश्वास, श्रद्धा, आस्था नहीं है, इसलिए वो भटक रहे हैं। ज्योतिष पर विश्वास करना पड़ता है, उसकी रिसर्च करनी पड़ती है और उसको समझना पड़ता है बारीकी से। जो इस चीज़ को समझ जाता है ज्योतिष वास्तव में क्या है, जिस को समझ जाता है उसको उसमें अपने आप में भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है। ऐसा ये ज्योतिष है। मैं सभी पधारे हुए सभी विद्वानों का सहृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और आज के कई विशेष अतिथि हमारे मध्य में पधारे, जैसे कि एडवोकेट नीलम कुमार जी पंडित साहब और धनाधर नायक नागर के वीसी साहब, शिव सिंह जी सारंगदेव साहब और सुखड़ा विश्वविद्यालय के संस्कृत के विभाग का अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नीरज जी शर्मा साहब और आदरणीय ज्योतिष के विद्वान कुलपति आदरणीय कुलदीप जी शर्मा साहब, दिनेश जी गोठवाल साहब, शहर के कई विद्वान जो हमारे मध्य में हैं और उनके द्वारा ज्योतिष पर वार्ता करके जन समस्या को सुना जा रहा है, उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है और उनकी समस्या का समाधान उनको मिल रहा है। तो ऐसा आज का अद्भुत कार्य है। और हमारे ये सारा कार्य जो मुकेश जी माधवानी साहब जो अशोका पैलेस के ओनर हैं, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से ये कार्य हो रहा है। और मुकेश जी माधवानी साहब एक ऐसी छोटी उम्र में मैं मानता हूँ कि ऐसे अद्भुत व्यक्ति उनके माता पिता को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं कि ऐसी छोटी सी उम्र में आपको ऐसा संस्कारित बालक दिया है समाज को, जिससे इस समाज में कई धर्म के कार्य हो रहे हैं, कई शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं, कई दिन दुखियों की आप सेवाएं करते हैं। ऐसा अद्भुत कार्य आदरणीय माधवानी साहब मुकेश जी के द्वारा हो रहा है। और मुकेश जी माधवानी साहब को इतना समय कार्यक्रम में व्यस्त होते हुए भी आप हर कार्य में आप पधारते हैं। एक दिन में उनके कक्ष में चला गया तो उनके पूरे घर को एक संग्रहालय की तरह बना हुआ है। आप सोचेंगे उनके एक कक्ष में इतने उनको सम्मानित पत्र दिए गए हैं, इतने बड़े मोमेंटोज दिए गए हैं कि पूरा कक्ष जैसे पूरा कक्ष भरा हुआ है। तो आपने समाज में आखिर में ऐसे कार्य किए हुए हैं, तब जाकर के इतने सम्मानित समाज ने किया है। ऐसे भाई साहब मुकेश जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और हमारे मंदिर में भाई साहब संगत जी निपलिया साहब जो एक अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, जो भी सरकारी हैं, आपका हृदय से सबका अभिनंदन करते हैं। भाई साहब का स्वागत कीजिएगा।